स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। पिछली जो क्लास थी हमारी उसमें हमने लिंग अध्याय पूरा कर लिया था, जिसमें हमने चर्चा करी थी लिंग क्या होते हैं, उनकी परिभाषा। उसके बाद हमने लिंग के प्रकार देखे, उनके हमने उदाहरण भी देखे, कौन कौन से शब्द पुल्लिंग में आते हैं, कौन से स्त्रीलिंग में आते हैं। फिर हमने चर्चा करी थी कुछ ऐसे शब्दों की जो सदैव पुल्लिंग होते हैं तो उनका स्त्रीलिंग कैसे बनाते हैं, और कुछ ऐसे शब्दों की जो सदैव स्त्रीलिंग में रहते हैं तो उनका पुल्लिंग कैसे बनाते हैं। इस पर हमने चर्चा करी थी। उसके बाद हमने लिंग की पहचान के नियमों पर चर्चा करी और फिर लिंग परिवर्तन के नियमों पर चर्चा वहाँ पर करी थी। आज की इस वीडियो में हम अपना नया अध्याय प्रारंभ करने जा रहे हैं, जो कि है आपका वचन। तो हम नया अध्याय प्रारंभ कर रहे हैं वचन। सबसे पहले हम बात करेंगे कि आखिर वचन जो है वह होता क्या है या इसका अर्थ क्या है। तो देखिए यहाँ पर व्याकरण जो है, व्याकरण में वचन का अर्थ क्या होता है। व्याकरण में वचन का अर्थ होता है संख्या, एक है, दो है, तीन है, चार है या बहुत है। तो सबसे पहली चीज़ हमें यहाँ पर याद रखनी है कि व्याकरण में वचन का अर्थ क्या होता है। तो व्याकरण में आपके वचन का अर्थ होता है संख्या। अब यदि हम बात करें वचन की परिभाषा की, तो इसकी परिभाषा क्या कहती है कि संज्ञा एवं सर्वनाम शब्दों का वह रूप जिससे उसकी संख्या का बोध होता है उसे वचन कहते हैं। तो यह क्या कहती है, इसकी परिभाषा देखिए। इसकी परिभाषा कहती है कि संज्ञा एवं सर्वनाम का वह रूप जिससे उसकी संख्या का बोध होता है वह क्या कहलाती है, वह आपके वचन कहलाती है। अर्थात किसी वाक्य के पदों के जिस रूप से उसके एक या अनेक होने का बोध हो, मुख्यतः वहाँ पर हमें उसके एक या एक से अधिक या फिर अनेक होने का बोध हो, उसे हम वचन कहते हैं। तो यहाँ पर हमने चर्चा करी है सबसे पहले कि वचन क्या होता है। तो देखिए पहले हमने बात करी कि व्याकरण में वचन का अर्थ क्या होता है। तो देखिए यदि हम बात करें अर्थ की, तो वचन का अर्थ होता है संख्या। व्याकरण में वचन का अर्थ आपके संज्ञा होता है। यह हमने चर्चा करी, यह आपको समझ में आया होगा। फिर हमने बात करी है यहाँ पर कि वचन की परिभाषा क्या होती है। तो देखिए परिभाषा क्या थी वचन की। तो वचन की परिभाषा यहाँ पर हमने देखी कि संज्ञा एवं सर्वनाम शब्दों का वह रूप जिससे उसकी संख्या का बोध होता हो, उसे हम क्या कहते हैं, उसे वचन कहते हैं। अर्थात किसी वाक्य के पदों के जिस रूप से उसके एक या अनेक होने का बोध होता हो, उसे वचन कहा जाता है। तो यह आपको यहाँ पर जो है वचन का अर्थ और वचन की परिभाषा, ये दो चीज़ें जो हैं स्पष्टतः समझ में आई होंगी। अब इसके बाद हम अगले पॉइंट पर चर्चा करते हैं। तो अगला बिंदु यहाँ पर क्या कहता है कि हिंदी भाषा में वचन दो प्रकार के होते हैं। तो वचन के कितने प्रकार हैं हिंदी भाषा में? दो। यहाँ पर आपको वचन के दो प्रकार देखने को मिलते हैं। कौन कौन से, हम सभी अधिकतर जानते हैं। पहला एक वचन और दूसरा है आपका बहुवचन। अब हम इनकी चर्चा कर लेते हैं वचन के प्रकारों की। तो देखिए पहले बात करते हैं हम, पहला जो प्रकार है आपका एक वचन, उसकी। तो देखिए जिस शब्द में किसी संज्ञा, जिस शब्द में आपको किसी भी संज्ञा या सर्वनाम के एक होने का बोध हो, वह आपका एक वचन कहलाती है। जहाँ पर हमें पता चले कि यह सिर्फ एक ही है, इसकी संख्या सिर्फ एक ही है, वह आपका एक वचन होता है। उदाहरण हम देखते हैं। तो देखिए जैसे कि उदाहरण लड़का, लड़की, खिलौना, पुस्तक, कुत्ता, हाथ, पैर, लोहा, सोना, चांदी, पानी, दूध, आकाश, चिड़िया, रोटी, भाषा आदि, ये सभी जो हैं आपके एक वचन के उदाहरण हैं। अब हम दूसरा जो प्रकार है उस पर चर्चा कर लेते हैं एक बार, बहुवचन पर, और फिर एक और बार इन्हें पुनः अच्छे से विस्तार में और समझने का प्रयास करेंगे। तो दूसरा भेद क्या है वचन का? दूसरा भेद है आपका बहुवचन। यह क्या कहता है कि जिस शब्द में किसी संज्ञा या सर्वनाम के अनेक होने का बोध होता हो,
यानी कि एक से अधिक हो, अनेक होने का बोध होता हो, तो उसे आप बहुवचन कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर उदाहरण देखे हैं हमने, लड़के, लड़कियाँ, खिलौने, पुस्तकें, कुत्ते, हाथों, पैरों, प्राण, दर्शन, चिड़िया, रोटियां, भाषाएं, आंसू, होश, बाल आदि, ये सभी जो हैं यहाँ पर बहुवचन के उदाहरण हैं। तो देखिए इन्हें एक और बार हम अच्छे से समझते हैं। तो देखिए हमने जब पहली चीज़ हमने यहाँ पर जो चर्चा करी वह क्या थी कि व्याकरण में वचन का अर्थ क्या होता है, संख्या होता है। फिर हमने जो आपका वचन है उसकी परिभाषा पर बात करी कि संज्ञा या सर्वनाम शब्दों का वह रूप जिससे उसकी संख्या का बोध होता हो उसे हम वचन कहते हैं। वचन आपके, हमने यहाँ पर बात करी वचन कितने प्रकार के होते हैं, तो वचन आपके 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? एक आपका एक वचन होता है और दूसरा आपका कौन सा होता है, दूसरा भेद होता है यहाँ पर बहुवचन। तो वचन आपके 2 प्रकार के होते हैं। फिर हमने इन दोनों भेदों पर चर्चा करी है। पहला आपका आता है एक वचन। एक वचन क्या कहता है कि जिस शब्द में किसी संज्ञा या सर्वनाम के सिर्फ एक होने का बोध होता हो उसे आप क्या कहते हैं, उसे आप कहते हैं एक वचन। जैसे कि उसके हमें नाम से ही यहाँ पर पता चल रहा है। इसके हमने उदाहरण देखे, जैसे कि अब उदाहरणों को हम थोड़ा और अच्छे से समझते हैं विस्तार में। तो देखिए पहला उदाहरण था लड़का। तो देखिए इसे जब आप बोलेंगे लड़का खेल रहा है तो यह आपका एक वचन में है। लड़की पढ़ रही है, खिलौना टूट गया, पुस्तक वहाँ रखी है, कुत्ता भौंक रहा है, तो ये आपको एक वचन में देखने को मिल रहा है। हाथ टूट गया, पैर कट गया, लोहा महंगा हो गया, सोना बहुत महंगा है, चांदी सस्ती हो गई, पानी फैल रहा है, दूध गर्म हो गया है, आकाश साफ है, चिड़िया उड़ रही है, रोटी फूल गई है, भाषा बहुत अच्छी है। तो ये आपको यहाँ पर जो हमने उदाहरण हैं उनकी चर्चा करी है और इन उदाहरणों को जैसे हमने पूरे एक वाक्य में भी प्रयोग करके देखा है तो वहाँ से भी आपको पता चल रहा होगा कि यह आपका एक वचन है या फिर यह आपका जो है बहुवचन में आ रहा है। इसी प्रकार से हम यहाँ पर चर्चा करेंगे जो दूसरा भेद है उसकी, बहुवचन। तो देखिए सबसे पहले हमने बात करी कि बहुवचन क्या होता है, तो जिस शब्द में किसी संज्ञा या फिर सर्वनाम के अनेक होने का बोध हो। बहुवचन में क्या है, एक से अधिक या फिर अनेक होने का बोध होता है, उसे आप बहुवचन कहते हैं। इसके भी हमने यहाँ पर उदाहरणों की चर्चा करी। कौन कौन से उदाहरण देखे, तो देखिए जैसे पहला था लड़के, तो इसे जब आप वाक्य में इसका प्रयोग कर कर देखेंगे तो आपको यह और अच्छे से स्पष्ट होगा। जैसे लड़के खेल रहे हैं, लड़कियाँ पढ़ रही हैं, खिलौने बिक गए, पुस्तकें रखी हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि आप वाक्य में जो है आपको बहुवचन जो है देखने को मिल रहा है। वाक्य भी इस प्रकार से ही बनाया जा रहा है। कुत्ते भौंक रहे हैं, हाथों पर मेहंदी लगी है, पैरों में पायल पहनी हुई है, प्राण निकल गए। तो देखिए यह आपका एक महत्वपूर्ण उदाहरण है। प्राण जो है आपको देखने पर एक वचन लग सकता है लेकिन प्राण आपका बहुवचन होता है। जैसे हम उदाहरण में भी इसे बोल कर देख रहे हैं कि प्राण निकल गए। फिर आपके दर्शन का आप देखेंगे तो आपके दर्शन प्राप्त हुए, यह भी आपका महत्वपूर्ण उदाहरण है। चिड़ियाँ उड़ गईं, रोटियाँ सिक गईं, भाषाएं समझ आ गईं, आंसू बह गए। तो देखिए यह भी आपका एक महत्वपूर्ण उदाहरण है। आंसू जो है इसे भी कई बार एक वचन में समझ लेते हैं जबकि यह आपका बहुवचन होता है। इसी प्रकार से आपका होश होता है, होश उड़ गया नहीं, होश उड़ गए, बाल बिखर गए। तो यहाँ पर देखिए कुछ हमने महत्वपूर्ण उदाहरण भी देखे हैं जो हमें याद रखने हैं। कौन कौन से हैं, तो जैसे एक है आपका प्राण, यह आपका बहुवचन होता है। दूसरा आपको ध्यान रखना है दर्शन, क्योंकि देखिए बाकी उदाहरण ऐसे हैं जिन्हें आप देख कर के ही समझ जाएंगे, लेकिन ये कुछ उदाहरण ऐसे हैं कि जिन्हें देखकर भी आसानी से नहीं समझ पाएंगे और वाक्य प्रयोग में भी गलती हो सकती है, तो इसलिए इनका हमें ज़रूर विशेष ध्यान यहाँ पर रखना है। फिर आपका कौन सा था, फिर था आपका आंसू और आंसू के बाद एक होश। ये कुछ ऐसे उदाहरण हैं जिनका हमें विशेषतः यहाँ पर ध्यान रखना है कि ये आपके किस में आते हैं, ये आते हैं आपके
बहुवचन में। देखने पर या वाक्य प्रयोग में आपको एक वचन यहाँ पर लग सकता है, लेकिन ये आपके बहुवचन में ही आते हैं, ये हमें जरूर यहाँ पर याद रखना है। अब चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। तो देखिए अब इनका हम वाक्य में प्रयोग देखेंगे कि वाक्यों में किस प्रकार से हमने इनका प्रयोग किया है, जिससे यह हमें और अच्छे से समझ में आए। जैसे देखिए, लड़का बहुत मेहनती है, तो यहाँ पर है ये भी आपको दिखा रहा है कि ये आपका एक वचन है, तो ये क्या हुआ, लड़का यहाँ पर एक वचन हुआ। इसी प्रकार से फिर हमने देखा लड़के ने बहुत मेहनत की है, तो देखिए यहाँ पर लड़के ने बहुत मेहनत की है, यहाँ भी आपको ये जो है यह दिखाएगा कि ये आपका एक वचन है। सिर्फ एक लड़के की बात हो रही है कि इस लड़के ने बहुत मेहनत की है, आपका लड़का बहुत मेहनती है, तो वहाँ पर हमें पता चल रहा है कि सिर्फ एक लड़के के बारे में बात की जा रही है, इसलिए यह आपका एक वचन है। अब इसका बहुवचन देखते हैं। देखिए, लड़के बहुत मेहनती हैं, तो देखिए यहाँ पर जैसे ही इसका वचन बदला तो यह आपका है की जगह क्या आ गया, यहाँ पर आपको देखने को मिला हैं। तो यहाँ से भी आपको पता चल रहा है कि एक से अधिक लड़कों के बारे में बात की जा रही है, इसलिए यह आपका क्या होगा, यह यहाँ पर लड़के आपका बहुवचन होगा। तो देखिए वाक्य में प्रयोग से भी हमें पता चलेगा कि ये आपका एक वचन है या बहुवचन। सामान्यतः अभी हमने देखा कि लड़के जो है वह आपका बहुवचन में आता है, लेकिन जब यहाँ पर हमने इसका वाक्य में प्रयोग किया कि लड़के ने बहुत मेहनत की है, तो हमें वाक्य प्रयोग से पता चला कि यहाँ पर सिर्फ एक लड़के की बात हो रही है, तो यह एक वचन है। और अगले ही उदाहरण में हमने देखा लड़के बहुत मेहनती हैं, तो वहाँ पर हैं से हमें पता चला कि यहाँ पर एक से अधिक लड़कों की बात हो रही है, तो यह आपका बहुवचन होगा। आगे उदाहरण से समझते हैं। लड़कों ने बहुत मेहनत की है, तो देखिए यहाँ पर आपको है दे रखा है, लेकिन लड़कों, इससे आपको पता चल रहा है कि यहाँ एक से अधिक लड़के हैं, जो कि आपका क्या होगा, बहुवचन होगा। फिर अगला उदाहरण देखते हैं। अगला उदाहरण क्या कहता है, लड़कियां लड़कों से कम नहीं हैं। तो देखिए यहाँ पर भी पहली चीज़ आपको लड़कियां यानी कि एक से अधिक लड़कियों की बात हो रही है। दूसरा लड़कों, तो यहाँ भी एक से अधिक लड़कों की बात हो रही है। कम नहीं हैं, तो यहाँ पर भी आपको हैं से पता चल रहा है कि यह आपका बहुवचन है। तो देखिए आप अलग अलग तरीके से जो है वाक्य में प्रयोग करके या वाक्य में कैसे शब्द प्रयोग में लिए गए हैं उनसे भी आप पता कर सकते हैं कि यह आपका एक वचन में आएगा या फिर आपका आएगा बहुवचन में। अगला यहाँ पर उदाहरण हमने लिया, लड़कियों को कमज़ोर मत समझो। तो ये देखिए यहाँ पर हमें पता चल रहा है कि लड़कियों यानी कि एक से अधिक लड़कियों की यहाँ पर बात की गई है, इसलिए यह आपका बहुवचन में आएगा। तो यहाँ पर हमने क्या चर्चा करी है, अभी हमने चर्चा करी आपके वाक्य में प्रयोग की। यह समझने की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। कुछ शब्द तो हमें याद रखने हैं कि यह आपका जो है एक वचन में आता है, यह बहुवचन में, और इसके अलावा सामान्यतः आप जो है इन्हें वाक्य में प्रयोग के आधार पर भी समझ सकते हैं। उससे आपको एकदम स्पष्ट हो जाएगा कि कब कौन सी चीज़ एक वचन में प्रयोग की गई, कब कौन सी चीज़ बहुवचन में प्रयोग की गई है। तो देखिए यहाँ पर जैसे हमने उदाहरण देखे, पहला था हमारा लड़का बहुत मेहनती है, तो यहाँ पर हमें पता चला कि यह आपका सिर्फ एक लड़के की बात हो रही है, तो यह आपका किस में होगा, यह आपका होगा एक वचन में। फिर हमने दूसरा उदाहरण देखा जिसमें था लड़के ने बहुत मेहनत की है। यहाँ पर भले ही लड़के प्रयोग में लिया गया है, देखिए यहाँ पर शब्द क्या है, यहाँ पर आपके पास है लड़के, लेकिन यह क्या अर्थ दे रहा है, यह यहाँ पर अर्थ दे रहा है एक लड़का, सिर्फ एक लड़के का यह अर्थ दे रहा है, इसलिए यह आपका यहाँ पर क्या हो गया, इसलिए यहाँ पर यह एक वचन हो गया। अगले ही उदाहरण में लड़के बहुत मेहनती हैं, तो जब हमने वाक्य को पढ़ा तो हमने जाना कि यहाँ पर जो आपका लड़के प्रयोग लिया गया है वह एक से अधिक लड़कों की यहाँ पर बात की गई है, और जब एक से अधिक की बात की गई है तो यह क्या हो जाएगा, तो यह आपका हो जाएगा बहुवचन। तो इसलिए यहाँ पर आपका बहुवचन हुआ, तो यह आपको अच्छे से स्पष्ट हुआ होगा। फिर हमने उदाहरण देखा, लड़कों ने बहुत मेहनत की है,
तो यहाँ पर भी हमें लड़कों से पता चला, वाक्य से पता चला कि एक से अधिक लड़कों की बात हो रही है, इसलिए आपका बहुवचन था। फिर हमने देखा लड़कियाँ लड़कों से कम नहीं हैं, तो यहाँ पर देखिए लड़कियाँ, यह भी दिखा रहा है कि एक से अधिक, लड़कों यह भी एक से अधिक, और हैं यह भी एक से अधिक बता रहा है, यानी कि यह आपका बहुवचन है। फिर अगला था लड़कियों को कमज़ोर मत समझो, तो यानी कि एक से अधिक लड़कियां हैं, यानी कि यह आपका बहुवचन है। तो ये हमें वाक्य में प्रयोग के आधार पर भी आपको समझ में आया होगा। अब अपनी चर्चा को हम आगे बढ़ाते हैं। तो देखिए आगे हम इस चर्चा को बढ़ाते हैं। यह क्या कह रहा है, आगे जब इसकी बात करेंगे तो अब इस चर्चा को आगे बढ़ाते हुए चलते हैं। तो देखिए आगे क्या चर्चा है। आगे हमने 2 उदाहरण और देखे हैं। ये उदाहरण क्या कहते हैं, इन पर हम बात कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर एक और उदाहरण है आपके पास, और यह क्या है, चांदनी रातें। चांदनी रातें बड़ी खूबसूरत होती हैं। तो देखिए पहला ये आपका क्या हुआ, बहुवचन। क्यों, क्योंकि रातें, ये अगर रात होता सिर्फ तो वह बताता है कि यह आपका एक वचन है, लेकिन जब आप रातें लिखेंगे तो वह आपका किस में आता है, बहुवचन में, और यहाँ पर आपको हैं भी दिया गया है। फिर अगला उदाहरण है चांदनी रातों को तारे टिमटिमाते हैं। तो देखिए यह भी आपको यहाँ पर हैं, यह भी आपको क्या दिखा रहा है कि ये आपको बहुवचन दिखा रहा है। और फिर हमारे पास यहाँ पर तारे, ये भी आपको, जब एक वचन होगा तो एक वचन क्या होगा, तो तारा टिमटिमा रहा है, लेकिन एक से अधिक हैं तो तारे, तो यह आपका बहुवचन में होगा। तो आपको यहाँ पर वाक्य में प्रयोग कर कर भी समझ में आया होगा कि किस प्रकार से आप एक वचन और बहुवचन इन दोनों की पहचान यहाँ पर कर सकते हैं। अब चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। तो देखिए एक इम्पॉर्टेंट नोट, महत्वपूर्ण नोट की हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। और नोट क्या कहता है, तो देखिए ये जो महत्वपूर्ण नोट है ये आपसे कह रहा है कि कुछ संज्ञा शब्दों का प्रयोग सदैव बहुवचन पुल्लिंग में ही होता है। कुछ ऐसे संज्ञा शब्द हैं जिनका प्रयोग सदैव ही बहुवचन पुल्लिंग में होता है। बहुवचन है और साथ में पुल्लिंग भी हैं, तो हमें यह चीज़ याद रखनी है। अब जैसे कि उदाहरण में हम इन्हें देखते हैं और ये हमें याद रखने हैं, काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। इन्हें आपको ऐसे की ऐसे सीधा याद रखना है कि ये आपके पुल्लिंग होते हैं, आपके लिंग अध्याय में काम आएंगे, और ये आपके बहुवचन होते हैं। तो यह काफ़ी महत्वपूर्ण है, यह चर्चा, इस पर जरूर ध्यान दें। तो देखिए पहला है हस्ताक्षर। तो आप इसे कैसे, यह आपका बहुवचन और पुल्लिंग में है। जैसे कि यहाँ पर आपके हस्ताक्षर कीजिए, ये किसके हस्ताक्षर हैं, हस्ताक्षर है नहीं होता, हस्ताक्षर हैं वाक्य प्रयोग में भी। फिर उसके आंसू बह रहे हैं, उसके होश उड़ गए, आपके दर्शन प्राप्त हुए, ना कि आपका दर्शन प्राप्त हुआ। फिर उसके प्राण निकल गए, तो यह भी आपका बहुवचन में हुआ। अधर या फिर होंठ या ओठ जिसे बोलते हैं, तो ये आपके अधर, यानी कि उसके होठ फड़फड़ा रहे हैं, होठ फड़फड़ा रहा है नहीं होता है। फिर दाम आसमान छू रहे हैं, वह उसके तेवर गरम हैं, बाल बिखर रहे हैं, अतिथि आए हुए हैं, ना कि अतिथि आया है। फिर अक्षर, अक्षर बड़े हैं या अक्षर छोटे हैं। इसी प्रकार से रोम, रोम, और फिर रोंगटे, रोंगटे खड़े हो गए, नेत्र, नेत्र खुल गए। ये सभी आपके, इसी प्रकार से लोग खड़े हुए हैं, लोग आ गए। तो ये सभी आपके जो हैं ऐसे शब्द हैं जो कि सदैव ही बहुवचन पुल्लिंग में होते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमने क्या चर्चा करी है, यहाँ पर हमने एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो नोट है उसके ऊपर हमने चर्चा करी है। और नोट क्या कहता है कि कुछ संज्ञा शब्दों का प्रयोग सदैव बहुवचन पुल्लिंग में ही होता है। तो हमें याद रखना है सदैव, अधिकांशतः नहीं, यहाँ पर सदैव की बात की है। सदैव किस में होता है, तो सदैव बहुवचन और पुल्लिंग में। कुछ ऐसे संज्ञा शब्द हैं जो कि सदैव बहुवचन होते हैं और पुल्लिंग होते हैं। ये कौन कौन से हैं, ये हमने देखे। तो पहला था हस्ताक्षर,
जैसे ये किसके हस्ताक्षर हैं, उसके आंसू बह रहे हैं, रमेश के होश उड़ गए, यहाँ पर आप देख सकते हैं। फिर आगे आपके दर्शन प्राप्त हुए, जैसे इसे हम थोड़ा सा वाक्य प्रयोग करके देख लेते हैं जिससे आपको यह अच्छे से समझ आए। तो देखिए, आपके दर्शन प्राप्त हुए, तो ये आपका बहुवचन में है, ना कि एक वचन में। एक वचन यदि होता तो प्राप्त आपका दर्शन हुआ, ऐसा नहीं होता है, आपके दर्शन हुए या आपके दर्शन प्राप्त हुए, तो यह आपका बहुवचन को दर्शाता है। इसी प्रकार से आगे, उसके प्राण उड़ गए, उस आपके होंठ फड़फड़ा रहे हैं, ना कि फड़फड़ा रहा है, दाम आसमान छू रहे हैं, उसके तेवर गर्म हैं, तेवर तेज हैं, तेवर ठंडे हैं, बाल बिखर रहे हैं, ना कि बाल बिखर रहा है, अतिथि आए हुए हैं, अतिथि गए हैं, अक्षर बड़े हैं, रोम फड़क रहे हैं, रोंगटे खड़े हो रहे हैं, रोंगटे खड़े हो गए, नेत्र दान किए हैं, नेत्र दान में दिए हैं, लोग आ रहे हैं। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पर देखा कि कुछ ऐसे संज्ञा शब्द हैं जो कि सदैव आपके बहुवचन पुल्लिंग में ही रहते हैं। अब आगे हम अगले नोट पर चर्चा करते हैं। यह भी आपका काफ़ी महत्वपूर्ण नोट है, आपको इन्हें ज़रूर याद यहाँ पर रखना है और इन्हें भी आप इसी प्रकार से महत्वपूर्ण मार्क करके लिखें आराम से। तो देखिए, यह नोट क्या कहता है कि कुछ द्रव्यवाचक संज्ञाओं का प्रयोग प्राय एक वचन में ही होता है। तो देखिए, कुछ ऐसी यहाँ पर द्रव्यवाचक संज्ञाएं जो हमें ध्यान रखना है, वह क्या है, कौन सी संज्ञाएं, द्रव्यवाचक संज्ञाएं हैं जिनका प्रयोग प्राय एक वचन में ही होता है। जैसे कि आकाश, आकाश साफ है, सोना महंगा है, चांदी सस्ती है, लोहा गर्म है, पानी फैल गया, वर्षा हो रही है, पृथ्वी गोल है, सूरज गर्म है, प्रजा राजी है, ईश्वर एक है, जनता ही भगवान है, पुलिस आ रही है, माल बिक गया, वर्षा आप देख ही चुके हैं, आग लग गई, भीड़ भाग गई, पानी हम देख चुके हैं, प्रेम बढ़ रहा है, घी चुपड़ना जा रहा है। तो यहाँ पर देखिए, हमने क्या चर्चा करी है, यहाँ पर हमने बात की है कि कुछ ऐसी द्रव्यवाचक संज्ञाएं होती हैं जो सदैव क्या रहती हैं, जो कि सदैव आपके एक वचन ही रहती हैं। इनको हमने उदाहरण से देखा है और वाक्य प्रयोग भी इनका देखा है। अब एक और बार हम इन्हें आराम से समझते हुए चलेंगे जिससे यह आपको अच्छे से स्पष्ट हो और एग्जाम में आपकी सहायता करें। जैसे कि उदाहरण था पहला आकाश। तो देखिए, आकाश को आप कैसे देख सकते हैं, इसे यदि हम इसका वाक्य प्रयोग देखें तो देखिए, आकाश साफ है, तो ये आपका यहाँ पर क्या है, आपका एक वचन है। फिर सोना, तो देखिए इसके लिए हमने उदाहरण देखा था वाक्य प्रयोग में, सोना महंगा है, महंगा हो चुका है, चांदी सस्ती है, लोहा गर्म है, पानी फैल गया, वर्षा हो रही है, पृथ्वी घूम रही है, सूरज आग का गोला है, प्रजा राजी है, ईश्वर एक है, जनता ही भगवान है, पुलिस आ रही है, माल रखा हुआ है, आग लग गई, भीड़ भाग गई, प्रेम बढ़ रहा है और घी चुपड़ा जा रहा है। तो ये हमने कुछ ऐसी यहाँ पर द्रव्यवाचक संज्ञाएं देखी हैं जो कि आपके सदैव एक वचन में प्रयुक्त होती हैं। तो देखिए, अभी हमने यहाँ पर दो नोटों की जो है चर्चा करी है, महत्वपूर्ण पॉइंट हैं ये दोनों ही। पहला, जिसमें हमने कुछ ऐसे संज्ञा शब्दों का प्रयोग देखा जो सदैव आपके बहुवचन पुल्लिंग रहते हैं। कौन कौन से, जैसे कि हस्ताक्षर, आंसू, होश, दर्शन, प्राण, दाम, तेवर, बाल, अतिथि, अक्षर, रोंगटे, नेत्र, लोग आदि। फिर हमने दूसरा जो महत्वपूर्ण नोट है उस पर चर्चा करी कि कुछ ऐसी द्रव्यवाचक संज्ञाएं होती हैं जिनका प्रयोग जो है प्राय या सदैव एक वचन के रूप में ही होता है। उसके भी हमने उदाहरण देखे, जैसे आकाश, सोना, चांदी, लोहा, पानी, वर्षा,
आग, भीड़, घी, प्रेम, सूरज, ईश्वर, पुलिस, जनता, ये सभी जो हैं आपके द्रव्यवाचक संज्ञाएं हैं जो कि सदैव आपकी एक वचन में ही प्रयुक्त की जाती हैं। अब इसके बाद हम बात करते हैं, चर्चा आगे बढ़ाते हैं अगले नोट पर। तो देखिए अगला नोट यहाँ पर क्या कहता है, यह भी आपका काफ़ी महत्वपूर्ण एक बिंदु है जो हमें याद रखना है। यह क्या कहता है, तो यह कहता है कि बड़े लोगों एवं आदर सूचक शब्दों के लिए सदैव बहुवचन का प्रयोग किया जाता है। बड़े लोगों एवं आदर सूचक शब्दों के लिए सदैव बहुवचन क्रिया का प्रयोग किया जाता है। अब इसे भी हम समझेंगे। तो देखिए उदाहरण के तौर पर हमने लिया है, मेरे पिताजी आए हैं, सचिन तेंदुलकर मैच खेलने चेन्नई जाएंगे। सामान्यतः हो सकता है हम बोल दें कि सचिन तेंदुलकर खेल रहा है, लेकिन वो एक बड़े आदमी हैं जिनके प्रति आप आदर सूचक शब्द प्रयोग करेंगे, इसलिए वहाँ पर आप क्या बोलेंगे कि वे मैच खेलने जा रहे हैं। फिर अगला उदाहरण है, प्रणब मुखर्जी आएंगे। तो देखिए आप जानते हैं प्रणब मुखर्जी एक बहुत बड़े व्यक्ति रहे हैं, तो यदि हम उनके बारे में बात कर रहे हैं तो प्रणब मुखर्जी आएंगे, प्रणब मुखर्जी जाएंगे। जैसे कि हम सामान्यतः बोलते हैं कि मुख्यमंत्री आ रहे हैं, मुख्यमंत्री जा रहे हैं, प्रधानमंत्री सभा कर रहे हैं, इस प्रकार से यहाँ पर आप उसमें बहुवचन का प्रयोग करेंगे। तो देखिए यह आपका एक बहुत ही महत्वपूर्ण यहाँ पर बिंदु हमने पूरा किया। और यह क्या कहता है बिंदु, तो यह कहता है कि जो बड़े लोग हैं एवं आदर सूचक शब्दों के लिए आप सदैव, ये हमें याद रखना है कि सदैव बहुवचन क्रिया का प्रयोग करते हैं। उदाहरण में जैसे हमने देखा, मेरे पिताजी आए हैं, आप ये नहीं कहते कि मेरे पिताजी आया है, मेरे पिताजी आए हैं, मेरी माताजी आई हैं, मेरे बड़े भाई आए हैं। फिर दूसरा हमने देखा, सचिन तेंदुलकर मैच खेलने चेन्नई जाएंगे, इसी प्रकार से प्रणब मुखर्जी आएंगे, या फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजस्थान आएंगे, मुख्यमंत्री आज जैसलमेर जाएंगे। तो यहाँ पर हमने इस पॉइंट की चर्चा की है। अब हम बात करते हैं अपने अगला जो हमारा महत्वपूर्ण एक नोट है उसके ऊपर हम चर्चा कर लेते हैं। तो देखिए यह क्या कहता है, यह भी आपका काफ़ी महत्वपूर्ण है। यह कहता है कि अनेक शब्द स्वयं बहुवचन है। अनेक जो आपका शब्द है यह अपने आप में ही एक बहुवचन है, यह एक का बहुवचन है, इसलिए अनेक के स्थान पर अनेकों शब्द का प्रयोग सदैव गलत है। तो यहाँ पर हमें याद रखना है कि अनेकों कोई शब्द नहीं होता है, यह आपका गलत है। अनेक अपने आप में ही एक बहुवचन है। तो क्योंकि जब आपको प्रश्न पूछा जाता है उसमें ये चीज़ वहाँ पर दी जाती है ऑप्शन में कि अनेकों विद्यार्थी आए, जो आपके वाक्य शुद्धि में भी काम में आता है। अनेकों विद्यार्थी आए हुए हैं, अनेक विद्यार्थी आए हैं, तो उनमें से कौन सा सही है, तो जहाँ पर अनेक लिखा हुआ है वह आपका सही है, अनेकों जो है वह आपका गलत होता है। तो देखिए यहाँ पर भी हमने दो प्रमुख और महत्वपूर्ण नोटों की चर्चा करी, जिसमें पहला क्या था कि बड़े लोगों एवं आदर सूचक शब्दों के लिए सदैव आप बहुवचन क्रिया का प्रयोग करते हैं, जिसके हमने उदाहरण देखे, मेरे पिताजी आए हैं, सचिन तेंदुलकर मैच खेलने चेन्नई जाएंगे, प्रधानमंत्री राजस्थान आ रहे हैं, मुख्यमंत्री जैसलमेर जाएंगे। इस प्रकार से हमने इसको समझा। और इसके बाद अगला नोट जो है महत्वपूर्ण, वह क्या कहता है कि अनेक शब्द जो है वह स्वयं में ही एक बहुवचन है। यह छोटा सा है लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है। यह एक का बहुवचन होता है, इसलिए अनेक के स्थान पर अनेकों शब्द का प्रयोग सर्वदा गलत है। अनेकों का प्रयोग जो है वह गलत है। अनेकों जैसा कोई शब्द नहीं होता है, शब्द आपका अनेक ही होता है। अब चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। देखिए तो यहाँ पर हम बात करेंगे कुछ शब्दों की जो कि आपके एक वचन हैं और उनका बहुवचन किस प्रकार से बनाया गया है, इसकी हम चर्चा कर लेते हैं। तो देखिए एक वचन में जैसे तांगा, रास्ता, रिक्शा, लड़का, पुस्तक, पशु, परीक्षा, नदी, ये आपके एक वचन हैं। फिर हमने दूसरी ओर इनके बहुवचन लिखे हैं। जैसे तांगा का बहुवचन हुआ तांगे, रास्ता का रास्ते, रिक्शा का रिक्शे, लड़के का लड़का का लड़के, पुस्तक का पुस्तकें,
पशु का पशुओं, परीक्षा का परीक्षाएं और नदी का नदियाँ, ये जो हैं इनके बहुवचन हुए। तो यहाँ पर हमने जो है इसमें चर्चा करी है किसकी, तो यहाँ पर हमने चर्चा करी आपके वचन अध्याय की। इसी के साथ में हमने वचन अध्याय जो है वह पूरा कर लिया है। इनके ऊपर हम एक बार जब ये हमारे टॉपिक हो जाएंगे तो इनके ऊपर हम काफ़ी सारे प्रश्न जो हैं उनका अभ्यास करने वाले हैं, जिससे कि आपके एग्ज़ाम में कोई गलती ना हो। और जो हम पढ़ रहे हैं उसमें भी हमने इतने उदाहरण लिए हैं कि यदि आप उन्हें भी करेंगे तो भी आपके जो प्रश्न हैं वो एग्जाम में अच्छे से बन जाएंगे। तो देखिए अंत में हमने यहाँ चर्चा करी एक वचन का बहुवचन बनाने की। कैसे बनाए हैं, तो जैसे तांगा था, तांगा का बहुवचन तांगे, रास्ता का बहुवचन रास्ते, रिक्शा का बहुवचन रिक्शे, लड़का का बहुवचन लड़के, पुस्तक का बहुवचन पुस्तकें, पशु का बहुवचन पशुओं, परीक्षा का बहुवचन परीक्षाएं और नदी का बहुवचन नदियाँ। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पर जो है आपके वचन अध्याय की चर्चा करी है, जिसमें हमने सबसे पहले यदि आप देखेंगे तो देखिए यहाँ पर हमने बात करी कि व्याकरण में वचन का अर्थ संख्या होता है। फिर वचन की परिभाषा की हमने बात करी कि संज्ञा एवं सर्वनाम शब्दों का वह रूप जिससे उसकी संख्या का बोध होता हो उसे आप वचन कहते हैं। फिर हमने बात करी वचन के भेदों की कि दो भेद होते हैं, एक वचन और बहुवचन। फिर हमने इसके एक वचन की चर्चा करी, जिस शब्द में किसी संज्ञा या सर्वनाम के एक होने का बोध हो वह एक वचन होता है। उदाहरण भी देखे, लड़का, लड़की, खिलौना, पुस्तक, कुत्ता आदि। फिर बहुवचन की चर्चा करी कि जिस शब्द में किसी संज्ञा या सर्वनाम का अनेक होने का पता चले वह आपका बहुवचन होता है, जैसे लड़के, लड़कियां, खिलौने, प्राण आदि। फिर वाक्य में प्रयोग देखा हमने सभी का। उसके बाद हमने कुछ महत्वपूर्ण नोटों पर यहाँ पर अभी चर्चा आपके सामने करी थी कि कुछ जो हैं सदैव बहुवचन पुल्लिंग में ही रहते हैं, जैसे हस्ताक्षर, आंसू, होश, दर्शन। कुछ द्रव्यवाचक संज्ञाएं सदैव एक वचन होती हैं, सोना, चांदी, आकाश। फिर बड़े लोग और जो आदर सूचक शब्दों के लिए सदैव बहुवचन का प्रयोग होता है। और अंत में महत्वपूर्ण बात कि अनेक जो है स्वयं अपने आप में ही एक बहुवचन है, उसका अनेकों कोई बहुवचन नहीं होता है, वह गलत है। तो ये हमने आपका अध्याय पूरा कर लिया है, वचन अध्याय इसी के साथ में पूरा हो गया है।